नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर नियोजित शिक्षकों ने मोर्चा खोल रखा है। तमाम जो संघ है एक साथ आ गए हैं और विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। 7वें चरण की शिक्षक बहाली के पहले जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 आई, इस पर विवाद खड़ा हो गया। सरकार ने बीपीएससी से परीक्षा लेकर भर्ती की बात कही और साथ ही साथ जो पहले से नियोजित शिक्षक जो बहाल है उन्हें कह दिया कि उन्हें अगर राज्यकर्मी का दर्जा पाना है तो बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी। और इसी पर सारा बवाल हो रहा है। शिक्षकों ने मोर्चा खोल रखा है और संयुक्त मोर्चा बना दिया गया है और अब इस मोर्चा के तहत सरकार के विरोध की पूरी प्लानिंग तय कर ली गई है। तो ऐसे में जो इस मोर्चा के अध्यक्ष हैं मार्कंडेय पाठक, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, सुन लीजिए आप। लोग सरकार के इस नियमावली का विरोध नहीं कर रहे हैं। आज देश में जहां केंद्र की सरकार जो है रोजगार छीन रही है, सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, रेलवे का में नौकरियां खत्म की जा रही हैं, लेकिन राज्य सरकार अगर नई नियमावली लाई है, राज्यकर्मी अस्थायी नियमावली की बात कह रही है, तो ये स्वागत योग्य कदम है। सवाल यह है कि हम जो मांग कर रहे थे कि हमको राज्यकर्मी बनाइए, हमको जो है सहायक शिक्षक और जो नियमित शिक्षक हैं उनकी तरह सेवा शर्त और वेतनमान दीजिए, तो आप हमारे लिए ये जो थोप रहे हैं नियम कि आप भी परीक्षा दीजिए, यह न्याय संगत नहीं है। नहीं, परीक्षा क्यों देंगे हम? सवाल ये नहीं कि हम योग्य हैं या कि नहीं है, ये तो दूसरा सवाल है। पहला सवाल तो यह है कि अगर हम योग्य नहीं हैं तो 20 साल से पढ़ा कैसे रहे हैं? और 20 साल से जिन बच्चों को पढ़ाए हैं उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप जो है सो एप्पल मतलब संतरा कहते हैं, तो अगर हम एप्पल मतलब संतरा पढ़ाए हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? पहले इसके लिए मुख्यमंत्री जी माफी मांगे कि हाँ, हमने अयोग्य शिक्षकों से पढ़ाया है और अभी जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि फेल भी कर जाइएगा तब भी आप पढ़ाते रहिएगा, तो फिर इसका औचित्य क्या है? ये तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को अपमानित करने का काम है। हम विरोध कर रहे हैं चरणबद्ध तरीके से। 13 तारीख और 14 तारीख को हम माननीय के दरवाजे पर जाएंगे। जो विधानसभा सदस्य जीते हुए हैं सारे लोगों को उनके क्षेत्रीय आवास पर, या पटना में होंगे तो पटना के आवास पर, जो जहां मिलेगा उनसे कांटेक्ट करके उनके यहाँ जाएंगे और अपने इस मांग के समर्थन में उनसे सहयोग मांगेंगे। और सरकार इस पर नहीं चेतती है तो हम 20 तारीख से लेकर के और 31 मई तक पूरे जिला हेडक्वार्टरों में हम कन्वेंशन करते हुए आने वाले जुलाई में बिहार विधानसभा के समक्ष घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन होगा। अगर सरकार उससे भी नहीं मानती है और हमें बाध्य करती है तो महाहड़ताल के लिए भी हम बाध्य होंगे। किसी हालत में ये सरकार को नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। महागठबंधन का तो घोषणा पत्र था, ये तो छला हुआ है हम लोगों के साथ। जब आप चुनाव के समय जाते हैं तो कहते हैं कि आपको हम राज्यकर्मी बना देंगे। हाँ, एकदम सीधे सीधे, कोई भी उसमें किसी भी तरह का शर्त नहीं। परीक्षा होगा ही क्यों हमारे लिए? जब आप जो है हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 20 साल से परीक्षा तो दे रहे हैं स्कूलों में, फिर आप अचानक से नई नियमावली ला करके हमको कह दें कि हाई कोर्ट ने कह दिया समान काम समान वेतन देंगे। आप जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा कि नहीं, यही जो है कैडर है, अब दूसरा कैडर नहीं होगा। फिर अब जब दूसरा कैडर, एक विद्यालय, एक कैडर, एक तरह के शिक्षक और एक तरह का वेतन, सारे लोगों के लिए एक तरह का सेवा शर्त होना चाहिए। सुन लिया आपने, उनका कहना है कि हम सरकार का विरोध करेंगे किसी भी कीमत पर। सरकार ने जो ये फैसला सुनाया है, जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में परीक्षा की बात की है, हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है और इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, तमाम तरह के विरोध करेंगे। कोई भी नियमावली हम पर जो है परीक्षा नहीं थोप सकती है। हम परीक्षा का बहिष्कार करेंगे, हमें परीक्षा नहीं देना है। तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। शिक्षकों ने अब मोर्चा खोल दिया है और साफ साफ सरकार को चेतावनी दे दी है कि अपने जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली आपने लाई है उसे तत्काल वापस ले। ये जो प्रावधान किया गया है बीपीएससी के द्वारा परीक्षा का, इसे तत्काल हटाया जाए, नहीं तो विरोध जारी रहेगा और विरोध बढ़ता ही चला जाएगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।